नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे, वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। तो सवाल आप लोगों के काफ़ी हैं। पार्ट 2 भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पार्ट 2 आपको मिलेगा कल। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल है पहला वो ले लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल है कि वैभव लक्ष्मी का जो व्रत किया जाता है फ्राइडे के दिन, तो उसका जो पूजा है कब की जाती है और कब करें, ये सवाल आप लोगों में से काफ़ी के हैं। तो जी, जो वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है उसका जो उद्यापन किया जाता है वो शाम को 4 बजे के करीब किया जाता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कुछ वर्किंग है, ऑफिस जाना होता है, तो वो पूजा कैसे करेंगे। तो वो तो एक मजबूरी हो गई है, वो सुबह अपनी पूजा करके फिर चले जाएं। वैसे अदरवाइज़ वैभव लक्ष्मी के व्रत की जो पूजा है वो शाम को 4 बजे के करीब होती है। फिर दूसरा सवाल ये भी आप सबके हैं कि मैम आप राधा कृष्ण की और लड्डू गोपाल जी की जो पूरी दिनचर्या है फिर से बताएं। तो जी, वैसे मैं एक दो बार पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जाकर ये बताना कि क्या आपको दोबारा फिर से गोपाल जी की और राधा कृष्ण की दिनचर्या चाहिए, तो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर सवाल है मोहित सहगल का कि मैम हमारे पितृ घर पर है, खुशी नहीं है, ऐसा क्या करें पितरों को खुश करने के लिए। तो जी, पितरों को खुश करने के लिए कहते हैं कि घर में जब किचन में साफ़ सफाई का ध्यान रखें और सात्विक भोजन लें और दान दें, अन्न का दान दें और गाय को रोटी ज़रूर दें। और जब भी आप पूजा करें तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें और पीपल में जल जरूर डाल कर आएँ, उससे पितृ जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन आप ज़रूर जल दें पीपल में। और एक मैंने उपाय बताया हुआ था कि जैसे अमावस्या के दिन ताज़ा आटा गूंदे, 1 रोटी गाय गूंदे बिना नमक का, उसकी 1 रोटी बनाएं, उसके ऊपर धूप जलाकर और कच्चे दूध के हल्के से छींटे मार दें। उसके बाद वो रोटी आप गाय को दे दें और जो धूप है वो अपने घर के मंदिर में रख दें। तो इससे जो आपके पितृ हैं प्रसन्न होते हैं। तो अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दान भी देना चाहिए, अन्न दान दें। तो जब भी घर में सुबह पूजा करें, पहले एक माला जाप करें, तुलसी की माला लें, उससे आप गायत्री मंत्र की माला फेरें। फिर उसके बाद आप 1 अध्याय गीता का पढ़ें। फिर उसके बाद आप 1 माला फिर से गायत्री मंत्र की पढ़ें और ये बोलें कि हे भगवान, हमारे पितरों की आत्मा को शांति दे, हमारे पितृ प्रसन्न रहें। तो 18 अध्याय है, तो 1 अध्याय आपको रोज़ करना है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने घर में सब अपना व्यवहार अच्छा रखें और अपना जो वाणी है उसमें संयम रखें और झूठ कम से कम बोलें। तो अगर किसी को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं तो वो झूठ नहीं माना जाता है, लेकिन अगर बिना वजह झूठ बोला जाता है तो उसका दंड हमें मिलता ही मिलता है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, भगवत गीता का पाठ करेंगे, तो आपको इसके रिज़ल्ट जैसे 18 अध्याय पूरे होंगे, आपको उसी दौरान जो आपको रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। फिर सवाल है गौरी श्री का कि मैम क्या मैं 5 अगस्त थर्सडे को तुलसी माला पहन सकती हूँ या कार्तिक मंथ में ही पहनना चाहिए। फर्स्ट टाइम पहननी है और कान्हा जी को पास पहले से चढ़ा रखी है। तो जी, आपने जो तुलसी माला धारण करनी है वो आप कभी भी धारण कर सकते हैं। ये नहीं है कि आज फ्राइडे है या कल वो होगा, कार्तिक का महीना आएगा तब आप धारण करेंगे। तो आप तुलसी माला किसी भी दिन धारण कर सकते हैं। वैसे अगर एकादशी के दिन धारण करेंगे तो और भी अच्छा होगा, महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो आप एकादशी के दिन धारण कर लें। फिर सवाल है ममता सिंह का कि राधे राधे दीदी, सावन में लड्डू गोपाल को झूले में बैठा कर ही रखते हैं या फिर एक दिन झूले पर बैठा दें। मैंने लड्डू गोपाल जी को एक तख्ते पर रखा हुआ है, वहाँ इतनी जगह नहीं है कि मैं उन्हें वहाँ झूले पर बैठाऊँ, प्लीज़ मुझे बताएं। तो जी, पूरे दिन में एक बार झूले पर बिठा दें। अगर झूला नहीं है आपके पास
तो कोई बात नहीं, आप घर पे बना लें कोई झूला, या उस पर भी नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, सुबह रोज़ उठकर अपने ठाकुर जी को आप अपने बाहों के झूले में झुलाएं, अपनी गोद में लें, तो वो भी एक झूला ही होता है। जब माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में झुलाती है तो उस झूले से ज़्यादा अच्छा जो आपके ठाकुर जी प्रसन्न होंगे जब आप अपनी गोद में लेकर उन्हें झूला झुलाएंगे। और वैसे पूरे सावन में एक बार कहते हैं कि झूला ज़रूर झुलाना चाहिए और ख़ुद को भी झूलना चाहिए झूला। तो हरियाली तीज आएगी तो सिर्फ एक हरियाली तीज के दिन भी आप अपने ठाकुर जी को झूला झुला सकते हैं। फिर सवाल है मिथिलेश चौहान का कि आप लड्डू गोपाल जी की नाइट रूटीन शेयर करें। तो जी ज़रूर कोशिश करूँगी कि नाइट रूटीन उनकी शेयर करूँ। फिर सवाल है जग्गा फोटोग्राफी का कि प्लीज़ श्रृंगार सीरियल राधा कृष्ण। तो जी मैं कोशिश कर सकती हूँ कि राधा कृष्ण का जो सीरियल आता है उसी की तरह उनका श्रृंगार करूँ, लेकिन ये तो प्रभु की इच्छा है, ठाकुर जी की इच्छा है कि वो अपना श्रृंगार कैसा करवाते हैं कैसा नहीं करवाते। क्योंकि मैं जब भी उनका श्रृंगार करती हूँ तो मेरे को बिल्कुल प्री प्लान कुछ भी नहीं होता कि इनका श्रृंगार मैं ऐसा करूँगी, बल्कि जिस दिन सोच के चलती हूँ कि इनका श्रृंगार आज मुझे ऐसा करना है, वो श्रृंगार तो कभी भी नहीं होता है। श्रृंगार होता वही है जैसा वो चाहते हैं। हाँ, ठाकुर जी के आगे अर्जी लगाई है, तो अगर वो चाहेंगे तो वैसा श्रृंगार आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। फिर सवाल है सुनीला चड्ढा का कि आप कितने दिन में राधा कृष्ण के कपड़े चेंज करती हैं। तो जी जैसे अभी पीछे मैं पंजाब गई हुई थी तो काफ़ी टाइम वहाँ लगाया मैंने, तो लेकिन ठाकुर जी के पोशाक मैंने आने के बाद चेंज की। अदरवाइज़ उनकी पोशाक मैं 10-12 दिन में चेंज कर देती हूँ। ये प्रभु की इच्छा होती है, उन्होंने अपनी पोशाक कब बदलवानी होती है। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं ठाकुर जी और राधा रानी की रोज़ पोशाक चेंज करूँ। अगर आप लोग भी यही चाहते हैं कि मेरे राधा रानी ठाकुर जी रोज़ पोशाक चेंज करें, आपको उनके रोज़ दर्शन करने को मिले, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो रोज़ आपको जो उनकी पोशाक है चेंज करी हुई मिलेगी। वैसे भी मेरे कहने से कुछ नहीं होता, मेरी तो इच्छा है कि मैं रोज़ उनकी पोशाक चेंज करूँ। होगा वही जो ठाकुर जी चाहेंगे, जब उनका हुक्म होगा तब उनकी रोज़ाना जो पोशाक है वो चेंज कर दी जाएगी। फिर सवाल है जानवी ठाकुर का कि श्राद्धों में लड्डू गोपाल जी का बर्थडे मना सकते हैं। तो जी बिल्कुल, श्राद्धों में आप उनका जो जन्मदिन है मना सकते हैं, क्योंकि जब हमारे घर में बच्चे का जन्मदिन आता है या किसी का भी आता है वो भी तो हम मनाते हैं, तो वो भी हमारे घर के परिवार का हिस्सा है, परिवार के सदस्य हैं, तो उनका जो जन्मदिन है आप मना सकते हैं। फिर सवाल है पूजा तुलसी का कि मैम आपने अपने चैनल का नाम चीको रेसिपीज़ क्यों रखा है। तो जी ये सवाल शायद आपने पहले भी काफ़ी बार किया है और लोगों के भी सवाल आए हैं, तो इसके पीछे भी एक प्रभु की इच्छा लगा लो, क्योंकि मैं तो जो भी सोचती हूँ यही सोचती हूँ कि प्रभु की इच्छा है, हरी इच्छा होता है वही होता है। हमारी इच्छा करने से कुछ भी नहीं होता, हम सिर्फ बातें करते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, या हम ये कहते हैं कि हमने ऐसा किया हमने वैसा किया, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत सुंदर किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो होता है हरी इच्छा से होता है। तो ठीक है, तो वीडियो आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। मैंने पहले भी बोला था लेकिन वीडियो नहीं बना पाई, तो लेकिन अब कोशिश करूँगी कि वीडियो जल्दी ही आप लोगों को मिल जाए कि मैंने अपने चैनल का नाम चीको रेसिपीज़ क्यों रखा। फिर सवाल है सोनू चौहान का कि जन्माष्टमी से रिलेटेड वीडियो न्यू वीडियो बनाइए ना प्लीज़, जन्माष्टमी थाली जन्माष्टमी डेकोरेशन। तो जी अभी तो जन्माष्टमी में काफ़ी टाइम है, अभी तो हरियाली तीज आ रही है, पहले उसकी तैयारियों में लगते हैं। हरियाली तीज के बाद जन्माष्टमी की तैयारियों में लगेंगे। वीडियो आपको मिल जाएगी, पहले हरियाली तीज की वीडियोज़ आएंगी, फिर उसके बाद आपको जन्माष्टमी की तैयारियों की वीडियो मिलेगी। रही बात कि डेकोरेशन कैसे करनी है, ये कैसे करना है, सजावट कैसे करनी है, या जो भी चीज़ है, तो जी भाव होने चाहिए, लेकिन जब आपके मन के अंदर उमंग और उल्लास होगा ना, तो आपको अपने आप ही जो नए नए आइडियाज़ हैं आएंगे। क्योंकि जब आपके मन में खुशी होगी, ठाकुर जी की सेवा करते करते, भक्ति करते करते आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ डालते हैं वो ठाकुर जी ही डालते हैं, और वो जो भी आप बिना सोचे समझे जो भी सजावट कर देते हैं तो उसके अंदर एक अलग ही रौनक आ जाती है। फिर सवाल है देवाश कुमार का, आपका सवाल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा क्या काफ़ी बड़ा है। तो जी आपका सवाल है जय श्री राधे राधे, इस पे मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा। तो आप अपने विचार रख रहे हैं कि जिसमें मैंने आप बोला था कि क्या घर में कुत्ते को पालना चाहिए या नहीं। मैं पहले क्लियर कर दूंगा कि मैं केवल अपने विचार रख रहा हूँ, आपकी बात को गलत नहीं बोल रहा हूँ।
वरना कुछ लोग यहाँ मुझे ही गलत बोलने लगेंगे। तो जी मैं अपने चैनल पर सभी को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई गलत कमेंट भी करता है या लिखता है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बदले में उनसे कुछ भी ना बोलें। तो जो बोले उन्होंने, हर कोई अपने विचार रखता है, कोई मुझे कुछ गलत कहता है तो बोलने दो, मेरा कुछ घट नहीं जाता या मुझे कोई मेरा कुछ घट नहीं जाता और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। हर इंसान को अपने अपने विचार रखने का पूरा हक है। तो ठीक है, आपने अपने विचार रखे हैं, आपके विचार मेरे सर माथे पर। तो मैं भी श्री कृष्ण का दासों का दास हूँ। तो जो आप कह रही हैं वो एकदम सही है। सबके प्रति अच्छा सेवा भाव रखना चाहिए, चाहे वो प्राणी और जीव। थोड़ा अपने गुरु जी की कृपा और ठाकुर जी की कृपा से मैंने ग्रंथों को हल्का तिनका मात्र ज्ञान लिया है। उसमें यही लिखा है आप जीवों की सेवा करो, वो आपके अच्छे कर्म हैं, आप करो। तो जी देखिए, मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है और दूसरा मेरा कोई गुरु भी नहीं है। तीसरी रही बात ज्ञान की और दासों, आपने बोला कि ये दासों के दास हो, तो जी मैं तो ठाकुर जी की चरणों की धूली के बराबर भी नहीं हूँ। मैं जब भी पूजा करती हूँ ठाकुर जी को यही कहती हूँ कि मेरी जो पूजा में है बहुत सी त्रुटियाँ होगी, तो बस आप उन्हें सुधारने में मेरी मदद करें या उन्हें सुधार ही दें। मदद क्या करें, मेरी जो भी गलतियाँ हैं वो आप उन्हें सुधार दें। बाकी रही बात ज्ञान की, तो मेरे अंदर तो लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। मैं जो भी ज्ञान लेती हूँ मैं आप लोगों से ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में यही सीखा है कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीख कर चलो, क्योंकि जो कि आपके जीवन में बड़ा काम आएगा। तो फिर आपने बोला कि अच्छे कर्म करो, आप करो, पर आप किसी जीव को अपने घर में नहीं रख सकते। प्रकृति से दूर उस जीव का मुख्य उद्देश्य ही इस योनि में आने का यही है कि वो अपने पिछले कर्मों का फल इस योनि में भुगते और हम उससे उसकी यही योनि में उसकी सेवा भाव से कुछ मदद कर सकते हैं। जैसे गली के कुत्तों को खाना खिलाना, पक्षियों को खाना देना, और हम उन्हें घर में केवल कैद करके नहीं रख सकते, क्योंकि तब वो हमारे हिसाब से चलेंगे। तो जी आपने बिल्कुल सही कहा कि घर में कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो जो मेरा बेटा है वो 4 साल से लगा हुआ था कि मुझे लेकर आना है, लेकिन हम लगातार मना करते आ रहे थे। तो अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि जिस जिसका जो जो दाना पानी आपके घर में है वो आपके पास चलकर आएगा ही आएगा, तो जिस जिसका दाना पानी आपने जिसको देना है आप अपने घर से उठकर जाकर भी उसे देंगे। तो मैं तो यही मानती हूँ, मेरे घर में कोई भी अतिथि आते हैं, घर के आते हैं, तो मैं या कोई भी मेरे घर में कभी भी खाना खाता है तो मैं कभी ये नहीं कहती कि मैंने खाना खिलाया, बल्कि मैं उस दिन यही सोचती हूँ कि क्या पता आज का खाना मुझे उन लोगों के नसीब से मिला है, उन लोगों के कारण मुझे ये भोजन मिला है। तो रही बात कि हम उन्हें कैद करके रखते हैं, तो अगर हम नहीं लेकर जाएंगे तो कोई दूसरा उन्हें लेकर ही जाएगा। तो चलो ये भी छोड़ो, कोई दूसरा लेकर जाएगा। कम से कम मैं तो यही मानती हूँ कि उस जीव का मेरे घर में दाना पानी था तो वो मेरे घर में आया। जिस दिन उस जीव का या उस प्राणी का मेरे घर से दाना पानी उठ जाएगा वो अपने आप ही कहीं ना कहीं चला जाएगा, या उसका हमारे पिछले जन्म में कोई संबंध होगा तभी वो हमारे से मिला है। बिना संबंधों के कोई किसी से नहीं मिलता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो या वो कोई भी हो। मैं तो छोटी से छोटी चीज़ अगर कोई मिलती है तो उसका संबंध भी मैं यही मानती हूँ कि पिछले जन्म का मेरा इसके साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। फिर आपने बोला कि कोई भी जीव किसी के अधीन रहकर काम करने के लिए नहीं बना है और हम किसी जीव को घर में रखना शास्त्रों में गलत बताया गया है। तो जी लिखा होगा शास्त्रों में कि घर में किसी जीव को रखना गलत है। तो जी देखिए, बताया कि घर में गाय को पालना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि घर में गाय को पालना चाहिए, और साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी मुझे बोल दिया कि ये भी एक बहाना होगा कि हमारे घर में जगह नहीं है। तो जी बिल्कुल, आजकल जो बड़े शहरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, वहाँ उनके पास जो जगह है नहीं होती है तो वो नहीं पाल सकते गाय को। हाँ, गाय की बाहर जो सड़क पे होती है उनकी सेवा करें, उनको जो आपसे बन पड़ता है वो दें। रही बात, मेरे घर में गाय नहीं है लेकिन मेरे ससुराल में काफ़ी खुली जगह है तो वहाँ हमने गाय पाल रखी है।
तो देखिए, अपना अपना नज़रिया है, मैं इस पे कोई ख़ास टिप्पणी नहीं करूँगी। आपने अपने विचार रखे, आपके विचार के बदले में मैंने अपने विचार रखे। मेरा विचार यही है कि भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, हम में दया भाव रखी है, और हमें मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है क्योंकि बाकी सभी जीवों से हमें अलग हटके क्यों बनाया है, हमें एक अलग सा दिमाग क्यों दिया है, उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य रहा होगा ना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। फिर सवाल है रंजीत कौर का कि मैम एक भजन सुना दो, राधे झूलन पधारो श्री राधे झूलन पधारो घीर आए बदरा। तो जी ये भजन मैं आपको लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी। वैसे भी जब हरियाली दी जाती है तो ये भजन आपको सुनने को मिलता ही मिलता है, चाहे 2 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ, ज़रूर सुनाती हूँ ये भजन मैं आपको। फिर सवाल है प्रियांशु का कि डॉग के घर के बाहर में रहने से कष्ट नहीं आते, बल्कि गौ माता के घर में रहने से कष्ट नहीं आते। प्लीज़ डोंट मिसगाइड अदर श्री राधे। तो जी मैं आपके विचारों का सम्मान करती हूँ, आपने जो भी बोला उसका तहे दिल से सम्मान करती हूँ। अगर आपके मन में यही है कि डॉग के आने से कष्ट नहीं आते, गौ माता के आने से कष्ट नहीं आते, तो सबसे पहले आपकी मानसिकता यहीं से देख लो कि आप उनमें कितना भेदभाव कर रहे हैं। तो देखिए, सभी प्राणियों के लिए दया करें, और अभी मैंने इससे पहले वाले जवाब में आप लोगों को बताया है, सभी प्राणियों के लिए, सभी जीवों के लिए दया करें। तो जी सभी जीवों में परमात्मा का निवास है। अभी भागवत में पढ़ रही हूँ, उसी में भगवान उसी में जो वेद व्यास जी बता रहे थे कि हर जीव में परमात्मा का अंश है। तो वो गलत कैसे हो सकते हैं, अशुद्ध कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, मेरा नज़रिया तो यही है, मैं किसी को ये नहीं कहती कि हाँ जी आप भी अपने घर में डॉगी पालें। अभी मैंने बताया ही है कि अगर उसका दाना पानी आपके घर में है तो वो आपके घर ज़रूर आएगा ही आएगा। तो जो लोग ज़्यादा ये करते हैं कि हमने नहीं रखना, तो उनके घर तो भगवान उनको मैसेज देने के लिए डॉगी को ज़रूर भेजते हैं, क्योंकि पहले हमारा भी यही सोचना था। तो फिर आपने बोला कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर के लोग स्वर्ग नहीं जाते। तो जी मेरे घर में और हमें स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं है। हमारे लिए स्वर्ग, आज का जो जीवन हम जी रहे हैं, यही हमारे लिए स्वर्ग है, यही नरक है, क्योंकि हम अपनी सोच से स्वर्ग में जीते हैं। और कहते हैं ना कि कलयुग है, सतयुग है। तो अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे तो आज के कलयुग में भी आप सतयुग जैसा एहसास करेंगे, सतयुग जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। सिर्फ मानसिकता का फर्क होता है। कुत्ते पालने से पितृ तर्पण स्वीकार नहीं करते। तो ये आपसे किसने कह दिया कि जो पितृ है वो तर्पण स्वीकार नहीं करते? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो पूरा परिवार है, पूरा घर है, बिल्कुल खुशहाल है। मेरे पितृ बहुत प्रसन्न हैं। हाँ, पितृ अप्रसन्न जब होंगे जब हम किसी के प्रति दया का भाव, सेवा का भाव नहीं रखेंगे। फिर आप कुत्ते पालने वाले भी अगले जन्म में कुत्ते ही बनते हैं। घर में कुत्ता, जी मुझे मंजूर है अगर हमने घर में कुत्ता पाला हुआ, अगर ईश्वर हमें आने वाले जन्म में कुत्ता बनाता है तो मुझे मंजूर है, क्योंकि जो कुत्ता होता है वो सबसे वफादार होता है। उसको जितना भी मार लो, पीट लो, डांट लो, आखिरकार अपने जो मालिक है उसके प्रति बहुत वफादार होता है, बहुत प्यार करता है वो अपने मालिक से। तो घर में कुत्ता होने से कोई पूजा नहीं मानी जाती। तो जी बिल्कुल, मेरे घर में जो मैं पूजा करती हूँ, ठाकुर जी मुझे उस पूजा का फल नहीं देंगे तो मुझे वो भी मंजूर है। फिर रही बात सारे दान विफल हो जाते हैं, तो जी मैं जो भी दान देती हूँ, जो भी दान करती हूँ, मैं ये सोचकर नहीं देती कि मुझे उसका पुण्य मिलेगा या मुझे उसका फल मिलेगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। मैं सिर्फ दान भी अगर देती हूँ तो मेरा दिमाग यही चलता है, मैं यही सोचती हूँ कि हो सकता है पिछले जन्म में उसने हमें ये सब दिया हो और आज इस जन्म में हमें उसे चुकाने का मौका मिला हो, या जो आज हमें खाने को मिला है, आज मैं उसे दान दे रही हूँ तो वो उसकी किस्मत का था जो आज मेरे घर में रखा है और मैंने उसे दिया है। हो सकता है उसकी किस्मत का खाना आज मुझे मिला हो। तो जी आपके जो सवालों का जवाब है वो भी आपको मिल गया होगा कि कष्ट होते हैं, स्वर्ग नहीं मिलता, दान पुण्य नहीं लगता, पितृ प्रसन्न नहीं होते। तो जी हमारे पितृ प्रसन्न हैं, मुझे स्वर्ग में जाने की कोई इच्छा नहीं। दान देती हूँ तो मैं उसके फलों की इच्छा कभी नहीं रखती कि मुझे पुण्य मिले या
मुझे उसका अगले जन्म में बहुत ढेर सारा लौट कर आए, ऐसा मेरी कोई मंशा नहीं है। फिर सवाल है चेतन पटेल का कि भगवान के श्रृंगार के लिए कोई स्पेशल कोर्स होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, भगवान का जो श्रृंगार करते हैं उसका स्पेशल कोर्स किया जाता है। तो उसका स्पेशल कोर्स होता है भक्ति, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भाव और परोपकार, सेवा भाव, दया भाव, सबके लिए अच्छी सोच रखना, नकारात्मकता को दूर भगाना, पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करना, उनको अपने अंदर समेट के रखना, किसी को बुरा भला नहीं कहना, अपनी वाणी में संयम रखना, ये होता है कोर्स। जिस दिन आपने ये कोर्स पढ़ लिया और एग्ज़ाम में सफल हो गए, तो जी ठाकुर जी का श्रृंगार अच्छे से अच्छा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो उसके लिए आपको आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण और स्वाध्याय करना होगा। फिर सवाल है मनदीप कौर का कि प्लीज़ बताएं कि कार्तिक मास में सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या आप सरसों के तेल से दीपदान करते हैं और आप कार्तिक मास में खाना किस तेल में बनाते हैं? तो जी कार्तिक के महीने में तेल से ही दीपदान किया जाता है, सरसों के तेल से। और मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ और खाना बनाने में भी करती हूँ, जब सूखी सब्जियाँ होती है तो उसके लिए इस्तेमाल करती हूँ। और ये लोग वो छोड़ते हैं कार्तिक के महीने में, जैसे कार्तिक के महीने में किसी ने पूरे महीने व्रत किया और उसने एक नियम ले लिया कि मैं पूरे कार्तिक के महीने सरसों का तेल जो है वो नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा, तो वो सरसों का तेल का त्याग करते हैं। लेकिन सरसों के तेल में जो दिया वगैरह है वो जलाया जाता है। फिर सवाल है रोहिणी का कि मेरे घर में सिर्फ लड्डू गोपाल जी हैं, मैं उनके लिए मंदिर कैसे सजाऊं? मंदिर बहुत खाली खाली सा लगता है। तो जी मंदिर में थोड़े से फूल लगा दें, जो आर्टिफिशियल फूल होते हैं वो लाकर लगा दें। ठाकुर जी के आगे थोड़े से खिलौने लाकर रख दें, उनके आगे एक पानी का लोटा भर के रखें, या उनके एक कटोरी में उनके लिए हमेशा तुलसी रखें, मिश्री रखें, ड्राई फ्रूट रखें, या जो भी भोग आपके घर में है बिना प्याज लहसुन का, उनके पास सूखा भोजन रखें। तो आप देखेंगे कि आपका जो मन है वो भी प्रसन्न होगा इन चीज़ों से, और जो आपके घर का मंदिर है वो भी खिला खिला लगेगा। फिर सवाल है वैष्णवी राय का कि जन्माष्टमी की पोशाक पहले ही दिखा दीजिए प्लीज़, ताकि हमें भी आइडिया रहे। तो जी अभी तो हरियाली तीज आ रही है, उसके बाद जन्माष्टमी की तैयारी की जाएगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया ही है। हाँ, अभी जब पोशाक बन के आएगी कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ कि हमारे ठाकुर जी राधा रानी ने अपने लिए कौन सी पोशाक बनवाई है। फिर सवाल है ब्राउन ब्यूटी का कि पूरा कलेक्शन शेयर करो राधा कृष्ण लड्डू गोपाल का। तो जी बिल्कुल पूरा कलेक्शन जल्दी ही आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि जो इनकी कलेक्शन है वो आगे आगे चेंज होती रहती है। जो उनके जो पुराना सामान है वो मैं दे देती हूँ किसी को, जैसे जिनके और के भी लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो जितने भी इनके पास कलेक्शन है वो मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी दिखाऊंगी। फिर सवाल है एंजल टैग का कि श्री विग्रह का प्राइस क्या है, मुझे आप वाले सेम मंगवाने हैं। तो जी जो हमारे पास श्री विग्रह है ये मैंने 2 साल पहले लिए थे, जब मेरे को 25,000 के पड़े थे, यानी कि 25,000 के थे, लेकिन जो इनकी पैकिंग का चार्जेस था, आने जाने का था, वो अलग से था। फिर रही बात कि सेम मंगवाने हैं, तो जी सेम तो मैं नहीं कह सकती कि कहाँ से मिलेंगे कहाँ से नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी कारीगर हो जब मूर्ति बनाता है तो उससे एक बार में सिर्फ एक ही बनती है, ना कि सारी मूर्तियाँ एक जैसी बन जाएंगी। तो बाकी हो सकता है कई बार वो बनाकर दे भी दे, तो ये तो बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। फिर सवाल है विशाल गौतम का कि आपके राधा कृष्ण कितने इंच के हैं। तो जी मेरे पास जो राधा कृष्ण है वो 15 इंच के हैं। फिर सवाल है डोरीमोन का कि प्लीज़ लड्डू गोपाल की डेली दर्शन करवा सकते हैं, तो करवा दीजिएगा। तो जी मैं भी इस बारे में सोच रही हूँ कि आपको डेली लड्डू गोपाल जी के, राधा कृष्ण के डेली श्रृंगार के दर्शन करवाऊँ। तो बाकी ठाकुर जी की इच्छा है, वो कब आपकी इच्छा पूरी करते हैं और मेरी इच्छा पूरी करते हैं। फिर सवाल है दिग्विजय सिंह का कि मैम आपने जो 56 भोग लगाया था उसमें जो कप थे वो आप कहाँ से लाए थे और ऑनलाइन शॉपिंग पे किस नाम से सर्च करें। तो जी आपको जहाँ पर डिस्पोजल बर्तन मिलते हैं, डिस्पोजल कप, गिलासेस, कटोरियाँ मिलती हैं, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। फिर सवाल है सक्सेना जी 86 का कि 2021 में जन्माष्टमी कब की है। तो जी 30 अगस्त की जन्माष्टमी आ रही है।
फिर सवाल है गेम का, सवाल नहीं है, आपने लिखा है भक्त वो नहीं होता जो भक्ति दिखाता है, भक्त वो होता है जिसमें भक्ति दिखती है। तो जी आपने बिल्कुल सही कहा कि भक्त वो होता है जो भक्ति नहीं दिखाता, भक्त वो होता है जिसकी भक्ति दिखती है। मैं आपके इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। तो मान लो किसी को भक्ति करते हुए अगर कोई देख लेता है, मान लो मैं ही हूँ, मैं जो पूजा अपनी दिखाती हूँ आप लोगों को, या यूँ कहें कि हमारे घर में लगा लो कि हमारी माँ पूजा करती हुई आ रही है, हम उन्हें देखते हुए आ रहे हैं, तो मेरे मन में भाव नहीं थे पूजा करने के, लेकिन जैसे जैसे मैंने उनको देखा तो मेरे अंदर भी काफ़ी चेंज आया। तो जी हुआ ना फ़ायदा कि उनको भक्ति करते करते देखा तो मेरे अंदर भी ये जो भक्ति का बीज है थोड़ा सा फूटने लग गया। तो इसमें बुराई क्या है? अगर मैं मान लो वीडियोस भी डालती हूँ तो जो लोग बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, बाय चांस कभी एक दिन मेरी वीडियो देख ली लेकिन उनके अंदर आ गया कि मुझे भी सेवा करनी है ठाकुर जी, मुझे भी भक्ति करनी है, तो इसमें क्या बुराई है? हर इंसान एक दूसरे से ही सीखता है। मैंने भी यूट्यूब पर आकर बहुत कुछ सीखा है। कभी बैठूंगी फुर्सत में तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने यहाँ आकर क्या क्या सीखा है और मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आया है। तो जी भक्ति वाकई दिखती है आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से, आपके स्वभाव से। भक्ति वो नहीं होती कि खाली आरती कर ली, पूजा पाठ कर ली, भोग लगा दिया, लेकिन आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किया, वो भक्ति नहीं होती है। भक्ति का मतलब वही होता है ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना करते हुए अगर आपने अपने आप को बदला है, असल में भक्ति वही होती है। फिर सवाल है सुमित सोनी का कि जन्माष्टमी पर अपने गोपाल जी को 56 भोग लगाना चाहता हूँ, मैं सुबह लगाऊंगी या रात को 12 बजे जन्म कराने के बाद, और क्या भोग में अन्न लगा सकते हैं? तो जी आप जो 56 भोग है दिन में भी लगा सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं। कुछ लोग दिन में भी लगा देते हैं, कुछ लोग 56 भोग रात को 12 बजे लगाते हैं। ये अपनी ये अपने ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग अन्न का भोग लगाते ही नहीं है, जैसे मैं अन्न का भोग जन्माष्टमी के दिन नहीं लगाती हूँ। कुछ लोगों को आटे की पंजीरी बनाई जाती है, उसका भोग लगाकर फिर व्रत खोला जाता है। तो ये जी अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो अपना ठाकुर जी के लिए पहली बार व्रत कर रहे हैं या पहली बार आप ये कर रहे हैं, तो आपको कैसे करना है। अगर आप भोग अन्न का नहीं लगाते हैं तो आप उस दिन 56 भोग का जो आइडिया है वो छोड़ दें। फिर सवाल है माया माथुर का, ये सवाल आपका काफ़ी टाइम पहले आया था कि वैजयंती माला खुद पहन सकते हैं क्या? तो जी वैजयंती माला आप खुद धारण कर सकते हैं। फिर सवाल है सोनम कुमार का कि जी मैं कितनी देर में काम करती हूँ या फिर ऐसे भी मैं भगवान का भजन करते रहती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, इतना हमें गुस्सा आता है कि आप और इन्हें मारते हैं, क्या करें? ऐसा तब ज़्यादा होता है जब मैं व्रत एकादशी या बृहस्पति करती हूँ, क्या करें? मार्गदर्शन करें। तो जी व्रत के दिन आपको गुस्सा इसलिए आता है, पेट खाली होता है और पेट खाली होने से क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो आपका क्रोध जो बच्चों पर उतरता है। तो पहले मेरे साथ भी होता था, क्योंकि माँ को जब गुस्सा आता है उसका गुस्सा अपने बच्चों पर ही उतरता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया खुद को समझ आती गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी व्रत होता है आप पहले थोड़ा बहुत खा लें, जो भी आपने खाना है, फल खाना है, दूध पीना है, तो फिर उसके बाद आप अपना काम शुरू करें। कहते हैं ना कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। तो भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं कि आपका पेट खाली है और आप भगवान को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पेट को भरें, फिर उसके बाद ठाकुर जी की मज़े से पूजा करें, ताकि आपका जो ध्यान है पेट में ना जाकर ठाकुर जी की पूजा में लगे। रही बात कि आपने कहा कि भगवान का भजन करती रहती, तो अगर इतना भजन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो आपके मन में ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर बच्चे परेशान भी कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि आपके ठाकुर जी आपको परेशान कर रहे हैं। तो हो सकता है ठाकुर जी आपकी परीक्षा ले रहे हो कि देखता हूँ कि मैं बच्चों के रूप में इन्हें परेशान करता हूँ तो इसका क्या रिएक्शन होगा। तो जी शांत रहें, ठाकुर जी की पूजा करें, सेवा करें, लेकिन शांत भाव से करें। व्रत करें तो भी मौन रहें और शांत रहें, तभी जो पूजा का फल है आपको मिलेगा। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। आज आपके सवाल कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, सभी के सवालों के जवाब देने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आए होंगे, क्योंकि यहाँ हर इंसान
तो यहाँ पर हर कोई अपने विचार रखता है, मैंने भी अपने विचार रखे, तो प्लीज़ कोई बुरा ना माने। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।